सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी और सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस किया है। कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 50 जीतने का लक्ष्य रखा है। अखिलेश अब कांग्रेस के बिना ही राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने की तैयारी में है। कोलकाता से कांग्रेस पर निशाना साधकर इसका संदेश भी करीब करीब अखिलेश यादव ने दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर नहीं होती तो आज देश में बीजेपी न होती। कांग्रेस की कई बुराइयों की वजह से आज बीजेपी है। अखिलेश सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि राहुल के साथ मैंने काम किया है, मैंने उनको कोई सलाह नहीं दे सकता। एक जमाने में कांग्रेस भी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर अपने मतलब के लिए करती थी। 18 और 19 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीते 20 साल में जिन लोकसभा सीटों की सपा ने पहले जीता था, उन्हीं सीट को दोबारा जीतने का टारगेट अखिलेश यादव ने रखा है। फोकस ओबीसी वोट बैंक पर होगा। उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। अखिलेश लगातार यूपी में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी बसपा से छिटकाने के बाद बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। 2017 के चुनाव से पहले कई ओबीसी के बड़े चेहरे सपा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में ओबीसी फैक्टर का प्रमाण उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बीजेपी ने दोहराया। बीते 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा के चुनाव परिणामों में ओबीसी वोट बैंक की भूमिका के साथ अखिलेश ये समझ चुके हैं कि नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को साथ लेकर चलने से ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मैनपुरी लोकसभा सीट में जिस चुनाव प्रबंध के साथ सपा ने चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से सभी जिलों में और लोकसभा की टीम गठन किए जाने का लक्ष्य अप्रैल के अंतिम तक निर्धारित किया गया है। सपा के सूत्र बताते हैं कि जिले की सभी कार्यकारिणी और समाजवादी पार्टी के सभी विंग अप्रैल के आखिरी तक गठन किए जाने का निर्णय हो चुका है। पार्टी मैनपुरी फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश जी, सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है, तो देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, 2000 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट करेंगे जो एजेंसी से ईडी सीबीआई उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस। और खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जिले में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित ट्राईसाइकिल